बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद। हमारा टॉपिक चल रहा है किंगडम फंजाई, जिसमें लास्ट टाइम हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन टू फंजाई, फंजाई क्लासिफिकेशन, फंजाई सिमिलरिटीज़ विद एनिमल एंड प्लांट एंड डिफरेंसेस विद प्लांट्स को डिस्कस किया। आज हम लोग फंजाई क्लासिफिकेशन में सबसे पहला डिवीज़न स्टार्ट करेंगे ज़ाइगोमाइकोटा। ज़ाइगोमाइकोटा आल्सो नोन एज कंजुगेटिंग फंजाई। याद रखना है हमारे पास ज़ाइगोमाइकोटा का दूसरा नाम होता है, बल्कि ये एक दफ़ा ईटा के एमसीक्यूज भी है कि विच फंजाई इज़ आल्सो नोन एज ज़ाइगोमाइकोटा, तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा विच फंजाई इज़ नोन एज कंजुगेटिंग फंजाई, तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा ज़ाइगोमाइकोटा। अब ज़ाइगोमाइकोटा का सबसे पहले हैबिटेट कि ज़ाइगोमाइकोटा मोस्टली आपको किस प्लेस ऑफ अकरेंस में मिलेगा, इसका हैबिटेट क्या है। तो वैसे तो मोस्टली द मेंबर्स ऑफ ज़ाइगोमाइकोटा आर टेरेस्ट्रियल। ये ज़ाइगोमाइकोटा के मोस्टली मेंबर आपको लैंड पे, खुश्की पे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मिलेंगे, लेकिन इसकी सम स्पीशीज़ जो हैं वो हमारे पास है एक्वेटिक। एक्वेटिक स्पीशीज़ में हमारे पास दो स्पीशीज़ हैं। एक है, मैंने जो एग्जांपल कोट की एक्वेटिक स्पीशीज़ की, दो एग्जांपल, एक तो सिस्टोपस। सिस्टोपस बिलोंग्स टू ज़ाइगोमाइकोटा बट द हैबिटेट इज़ एक्वेटिक। और दूसरा जो ज़ाइगोमाइकोटा का जीनस है वो है आपके पास सेप्रोलिग्निया। सेप्रोलिग्निया जो है ये पैरासाइट ऑफ फिशेज़ है, जिसको हम लोग लास्ट में डिस्कस भी करेंगे कि कौन सी फिश का पैरासाइट है। तो सिस्टोपस और सेप्रोलिग्निया आर दोज जेंड्रा ऑफ ज़ाइगोमाइकोटा विच बिलोंग्स टू एक्वेटिक हैबिटेट। अब हमारे पास वैसे तो टिपिकली मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई हेट्रोट्रॉफिक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन चूंकि फंजाई में मैंने लास्ट टाइम भी बताया था प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, तो वो हेट्रोट्रॉफिक है। लेकिन हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मोस्टली ज़ाइगोमाइकोटा के मेंबर्स सेप्रोफाइट एंड पैरासाइट हैं। इसके मेंबर्स सेप्रोफाइट हैं, यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर डिकेइंग करेंगे, रिसाइकलर हैं, डिकम्पोजर्स हैं, या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपनी न्यूट्रिशन गेन करेंगे, यानी पैरासाइट हैं। अब अगर हम लोग ज़ाइगोमाइकोटा की बॉडी की बात करें तो ज़ाइगोमाइकोटा जो है वो आपके पास मल्टी सेलुलर बॉडी होगी, यानी ज़ाइगोमाइकोटा की तमाम डिवीजन के मेंबर्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर होंगे। अब ये जो मल्टी सेलुलर बॉडी है, तो इसका मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि फंजाई की जो माइसिलियम है या बॉडी है उसका बेसिक यूनिट हमेशा होता है हाइफी। लॉन्ग फिलामेंटस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो होती है उसको कहा जाता है हाइफी। मल्टी सेलुलर बॉडी होगी जिसका यूनिट है हाइफी। ये बहुत सारी हाइफी मिलकर जो बॉडी बनाएंगी उसका नाम होगा माइसिलियम। अब हमने इंट्रो में पढ़ा था कि फंजाई में मोस्टली टू टाइप्स ऑफ हाइफी हैं, एसेप्टेट और सेप्टेट। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि ज़ाइगोमाइकोटा की जो हाइफी की स्ट्रक्चर है वो हमेशा एसेप्टेट यानी कि विदाउट पार्टीशन होगी, यानी ऐसी स्ट्रक्चर नजर आएगी जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड अपीयरेंस है। तो एसेप्टेट को इसी वजह से सिनोसिटिक भी कहा जाता है। सिनोसिटिक मैंने बताया था कि मल्टी न्यूक्लिएटेड के लिए टर्म यूज होती है। तो अब आप इसकी हाइफी को देखें तो इसकी हाइफी में नो प्रॉपर पार्टीशन बिटवीन सेल्स। तो इसकी जो ग्रीन कलर से आपको न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं वो आपके पास विदाउट पार्टीशन मैनी न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं सिनोसिटिक यानी एसेप्टेट। याद रखें यहाँ पे एक टेक्निकल एमसीक्यूज भी है कि हमारे पास ऑल्दो द हाइफी ऑफ ज़ाइगोमाइकोटा इज एसेप्टेट यानी सिनोसिटिक, बट द सेप्टा फॉर्म एट लेटर ऑन स्टेज। वो जो लेटर ऑन स्टेज होगा, वो लेटर स्टेज जो होगा वो हमारे पास होगा रिप्रोडक्शन। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द हाइफी बिकम सेप्टेट। वो कैसे होगी अभी मैं आपको बताता हूं।
तो यहाँ पे दो एमसीक्यूज पे आपने फोकस करना है कि अगर टिपिकली एमसीक्यूज आ गया कि द मेंबर्स ऑफ ज़ाइगोमाइकोटा हैविंग विच टाइप ऑफ हाइफी, तो उसका क्लियर कट आंसर होगा ए सेप्टेड यानी सिनोसिटिक। लेकिन अगर ये एमसीक्यूज आ गया कि इन ज़ाइगोमाइकोटा द सेप्टा फॉर्म एट विच स्टेज, तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के स्टेज पे हमारे पास इसके सेल्स के दरमियान पार्टीशन होगी यानी सेप्टा बनेगा। अब अगर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ माइसिलियम यानी इसकी बॉडी की स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसकी बॉडी की स्ट्रक्चर में 4 मेजर पार्ट्स हैं। अगर आप इसकी बॉडी को देखें तो इसकी बॉडी में रूट्स तो नहीं है, लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर है राइजाइट। ये जो है सबस्ट्रेटम के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल के लिए इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर है जिसको कहा जाता है राइजाइट। याद रखें कि राइजाइट्स आर नॉट रूट बट रूट लाइक। अब एग्जामिनर आपसे पूछे कि व्हाई राइजाइट्स आर नोन एज रूट लाइक, तो बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दीज आर सिमिलर विद रूट्स। Rhizoids are similar with roots because like roots these are responsible for attachment with substratum. Rhizoid का पहला फंक्शन है अटैचमेंट विद सबस्ट्रेटम, दूसरा फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तीसरा फंक्शन है विद वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। तो आपको पता है कि रूट के भी यही मेजर फंक्शन है कि अटैचमेंट, सपोर्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो सिमिलरली राइजाइड के भी हमारे पास यही फंक्शन हैं। लेकिन वाई दीज आर नॉट नोन एज ट्रू रूट्स बिकॉज ऑफ नॉन वेस्कुलर बॉडी। याद रखें कि रूट और राइजाइड में फंक्शनल डिफरेंस नहीं है बल्कि स्ट्रक्चरल डिफरेंस है कि राइजाइड्स आर नॉन वेस्कुलर। जहां पे भी टर्म यूज होगी राइजाइड, तो राइजाइड रिप्रेजेंट टू द नॉन वेस्कुलर बॉडी। जहां पे भी टर्म यूज होगी रूट, तो रूट रिप्रेजेंट टू द वेस्कुलर बॉडी। तो चूंकि राइजाइड में राइजाइड्स में वेस्कुलर बंडल नहीं है, इसलिए इसको रूट नहीं बल्कि रूट लाइक स्ट्रक्चर कहा जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास जो इसकी प्राइम बॉडी, जो इसकी मेजर बॉडी पार्ट है, दैट इज स्टोलन। और याद रखें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे ज्यादा जो हमारे पास फंक्शनली एक्टिव पार्ट होता है वो होता ही स्टोलन है। अगर किसी फंजाई में राइजाइड्स नहीं है तो नो इशू, राइजाइड्स स्टोलन से दोबारा ओरिजिनेट हो जाएंगे। अगर किसी फंजाई में ये ऊपर वाली बॉडी जो नहीं है तो कोई इशू नहीं है, ये बनती भी लेटर ऑन है। असल जो प्राइम बॉडी होती है, असल जो मेजर बॉडी होती है, दैट इज स्टोलन। यानी कि फंजाई बॉडी की फॉर्मेशन में जो वाइटल रोल होता है वो होता है स्टोलन। अगर आप स्टोलन को रिमूव कर दें तो ये फंजाई की बॉडी खत्म हो जाएगी। अगर स्टोलन है और बाकी कुछ भी नहीं है तो अगेन ये वाले राइजाइड्स स्पोरेंजियोफोर या स्पोरेंजिया दोबारा ओरिजिनेट हो सकते हैं। तो इसलिए याद रखें कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो आपके पास ये एमसीक्यूज आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ फंजाई बॉडी इज प्राइम पार्ट या वाइटल पार्ट, तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्टोलन। अब स्टोलन से जो ब्रांचेस ओरिजिनेट होती हैं उन ब्रांचेस के लिए वर्ड यूज होता है 4। याद रखें जिधर भी वर्ड आएगा 4 तो उसको कहा जाता है ब्रांच। द टर्म 4 रिप्रेजेंट टू द ब्रांच। इस ब्रांच के ऊपर चूंकि स्पोरेंजिया बनेगा इसलिए इस ब्रांच का नाम होगा स्पोरेंजियोफोर। तो ये जो ब्रांचेस हैं जिनके ऊपर स्पोरेंजिया बनेगा उन ब्रांचेस का नाम होगा स्पोरेंजियोफोर। दोज ब्रांचेस ऑन विच स्पोरेंजिया फॉर्म एंड अराइज फ्रॉम स्टोलन नोन एज स्पोरेंजियोफोर। अब जैसे मैंने पहले कहा कि स्पोरेंजियोफोर के ऊपर स्पोरेंजिया बनेगा, तो ये जो इसकी ऑलमोस्ट ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, सिंगल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर हो इंडिविजुअल, तो उसे कहा जाएगा स्पोरेंजिया। अब हमारे पास यहां फंजाई में हम लोग एक टर्म इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक एस्कोमाइकोटा में यूज करेंगे, फ्रूटिंग बॉडी यानी एस्कोकार्प। तो एस्कोकार्प में भी हम लोग कहेंगे स्पोर प्रोड्यूस्ड, लेकिन फ्रूटिंग बॉडी यानी एस्कोकार्प में
सिंगल स्पोरेंजिया नहीं होंगे बल्कि मल्टीपल स्पोरेंजिया जब हो तो तब होगी फ्रूटिंग बॉडी। लेकिन हर ब्रांच पे अगर सिंगल इंडिविजुअल स्पोरेंजिया है तो फिर वहां पे टर्म फ्रूटिंग बॉडी नहीं बल्कि सिंपल स्पोरेंजिया की यूज होगी। अब ये स्पोरेंजिया क्या है? द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर इन विच स्पोर्स प्रोड्यूस, वो स्ट्रक्चर जिसमें स्पोर्स बनेंगे, जैसे ये ब्लू कलर की ग्लोबुलर स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया है, इसके अंदर जो स्पोर्स बनेंगे वो स्पोर्स कहलाएंगे। वो स्पोर्स हमारे पास जब बनेंगे स्पोरेंजिया में तो हम उन्हें कहेंगे स्पोर्स। अब ये स्पोर्स की फॉर्मेशन जो है वो जाइगोमाइकोटा में अगर डायरेक्ट माइटोसिस के थ्रू हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि फंजाई की डोमिनेंट बॉडी हैप्लाइड होती है, इसका हर हाइफी का जो न्यूक्लियस है वो हैप्लाइड है। तो हैप्लाइड न्यूक्लियस के ऊपर अगर हमारे पास माइटोसिस होकर अगेन हैप्लाइड स्पोर्स बने, अब यहां पे अगर माइटोसिस होकर हैप्लाइड स्पोर्स बनेंगे तो ये हैप्लाइड स्पोर्स जब दोबारा जर्मिनेट होकर हैप्लाइड हाइफी बनाएंगे तो इसको सिंपली हम लोग कह देंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये सिंपल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि व्हेन ऑन हैप्लाइड स्पोरेंजियल सेल्स mitosis takes place and haploid cells form which are known as spores, and these spores germinate again into hyphae and form the mycelium of fungi known as asexual reproduction। तो asexual reproduction सिंपली ये जो स्पोरेंजिया पे माइटोसिस होकर हमारे पास एसेक्सुअल स्पोर से दोबारा एसेक्सुअल हाइफी और उस एसेक्सुअल हाइफी से दोबारा माइसिलियम बने तो उसे कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन यहां पे इंटरेस्टिंग चीज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसको कहा जाता है कंजुगेटिंग फंजाई। अब देखें सिंबॉलिकली यहां पे मैंने दो हाइफीज ड्रा की, दोनों हाइफीज रेड कलर और ब्लू कलर की हाइफी को आप देखें तो ये दोनों हाइफीज टिल नाउ एसेप्टेड हैं, यानी कि सिनोसिटिक हाइफीज हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफीज हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था कि ये टिल नाउ एसेप्टेड हैं, बट इट बिकम सेप्टेड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी गैमेटेंजिया फॉर्मेशन। तो याद रखें जब ये दो हाइफीज डिफरेंट हाइफीज जिसको मैंने सिंबॉलिकली रेड और ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया, जब ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगी तो इनके जो टर्मिनल सेल्स हैं, आप यहां पे गौर से देखें, इनके ये जो टर्मिनल सेल्स हैं वो सेप्टेट हो गए। यहां पे ये टर्मिनल सेल में सेप्टा लग गया और पार्टीशन होने के बाद ये बाकी हाइफी से सेपरेट हो गया। इसी तरह इस हाइफी का भी टर्मिनल सेल जो है वो आपके पास पार्टीशन की वजह से बाकी हाइफी से जो है वो सेपरेट हो गया। इस सेपरेशन की वजह से हम लोग इसको स्पेसिफिक नेम देंगे गैमेटेंजिया। अगर आप प्रॉपर गैमेटेंजिया की डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो गैमेटेंजिया क्या है कि द टर्मिनल सेल्स ऑफ हाइफी बिकम सेप्टेट, द टर्मिनल सेल्स ऑफ हाइफी बिकम सेप्टेट विच आर ऑलरेडी हैप्लाइड। चूंकि फंजाई की डोमिनेंट फॉर्म जो है वो हैप्लाइड है तो ऑटोमेटिकली ये न्यूक्लियस हैप्लाइड है, विच आर ऑलरेडी हैप्लाइड एंड एक्ट एज गैमीट्स। ये आपके पास हैप्लाइड है, ये टर्मिनल सेल सेप्टेट हुआ हैप्लाइड है, ये टर्मिनल सेल सेप्टेट हुआ हैप्लाइड है। ये हैप्लाइड टर्मिनल सेल्स व्हेन एक्ट एज गैमीट देन नोन एज गैमेटेंजिया। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि सेप्टा फॉर्म ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, तो सेप्टा फॉर्म ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटेंजिया। व्हाट इज गैमेटेंजिया? द टर्मिनल सेप्टेट सेल्स ऑफ हाइफी व्हिच एक्ट एज गैमीट्स। ये जो टर्मिनल सेल्स हैं ये एक दूसरे के साथ जब करीब आएंगे तो इनमें बनेगी कंजुगेशन ट्यूब। उस कंजुगेशन ट्यूब की वजह से इनमें जो स्टेप होगा उसे कहा जाएगा प्लाज्मोगेमी, यानी कि दोनों सेलों की साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज्ड हो जाएगा। अब आप देखें यहां पे रेड कलर का अलग सेल था, ब्लू कलर का अलग सेल था, लेकिन यहां पे फ्यूजन, यहां पे कंजुगेशन के रिजल्ट में दोनों
साइटोप्लाज्म जब आपस में फ्यूज्ड हुए तो सिंगल सेल बन गया। ये प्लाज्मोगेमी के रिजल्ट में जो सेल बना इसे कहा जाएगा ये एक सेल हो गया है, तो ये सिंगल सेल है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस अभी तक दो हैं, तो इसे कहा जाएगा डाइकैरियोटिक सेल। लेकिन चूंकि दोनों न्यूक्लियस अभी तक हैप्लाइड हैं, तो इसका पूरा नाम होगा डाइकैरियोटिक हैप्लांटिक सेल। तो ये जो डाइकैरियोटिक हैप्लांटिक सेल है ये इमैच्योर जाइगोट है। नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास होगी कैरियोगेमी। कैरियोगेमी मींस फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। जब दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज्ड होंगे, तो दोनों न्यूक्लियस फ्यूज्ड होने के रिजल्ट में हमारे पास जो डिप्लॉइड सेल बनेगा टिपिकली उसे जाइगोट कहा जाता है। लेकिन जाइगोमाइकोटा के केस में इस जाइगोट को कहा जाएगा जाइगोस्पोर। तो याद रखना है कि हमारे पास गैमेटेंजिया आर दोस टर्मिनल सेल्स which form by the septa formation and they act as a gametes. For sexual reproduction, the step number 1 will be gametangia formation. Step number 2, plasmogamy because of conjugation. Step number 3, karyogamy means that fusion of nucleus. In result of karyogamy, a diploid zygote cell will be formed which is known as zygospore. This diploid cell zygospore will be undergo meiosis. ये जो zygospore है इस पे होगी meiosis. zygospore पे जब meiosis होगी तो meiosis के रिजल्ट में जो हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, ये हैप्लॉइड सेल्स अगेन जर्मिनेट इनटू हैप्लॉइड हाइफी and these haploid hyphae again form to haploid mycelium, haploid body of fungi. तो इसलिए याद रखना है कि वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी डिप्लॉइड है, जैसे आप एग्जांपल ले लें ह्यूमन की, तो ह्यूमन की बॉडी डिप्लॉइड है, तो इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेप होगा मियोसिस। मियोसिस में बनेंगे गैमीट्स, गैमीट्स की फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट और डिप्लॉइड जाइगोट से अगेन डिप्लॉइड बॉडी बनेगी। लेकिन वो ऑर्गेनिज्म जिनकी डोमिनेंट फॉर्म हैप्लॉइड होगी, उनकी रिप्रोडक्शन में जो है वो फर्स्ट स्टेप मियोसिस नहीं होगा, क्योंकि उनकी बॉडी तो ऑलरेडी हैप्लॉइड है। उनकी बॉडी में पहले जो है वो प्लाज्मोगेमी, फिर कैरियोगेमी यानी डिप्लॉइड सेल बनेगा। उस डिप्लॉइड सेल पे लास्ट स्टेप जो होगा वो होगा मियोसिस, और मियोसिस के रिजल्ट में जो हैप्लॉइड स्पोर्स, हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, वो आपके पास अगेन जर्मिनेट होंगे इनटू हैप्लॉइड बॉडी। तो याद रखें, यहां तक था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन जाइगोमाइकोटा। अब जाइगोमाइकोटा की कुछ एग्जांपल्स इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये आपको याद भी रहनी चाहिए, क्योंकि अक्सर एमसीक्यूज ये एग्जांपल से होस्ट और पैरासाइट के रिलेशन से पूछे जाते हैं। अब जाइगोमाइकोटा की एग्जांपल में जो कॉमन मॉडल एग्जांपल है उसका नाम है राइजोपस। जब भी आप जाइगोमाइकोटा पढ़ेंगे तो जाइगोमाइकोटा में राइजोपस स्टोलनिफर इसकी कॉमन एग्जांपल है, और ये आपके पास सिंपली ब्रेड मोल्ड है। ये जो आपके पास ब्रेड के ऊपर ऑलमोस्ट डार्क या ब्लैकिश कलर का जो फंजाई उग जाता है, वो आपके पास है राइजोपस स्टोलनिफर। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो है स्पंगोस्पोरा। स्पंगोस्पोरा जो है ये पैरासाइट ऑफ पोटैटो है। ये आलू का पैरासाइट है और आलू पे ये डिजीज जो काज करता है उसका नाम है पाउडरी स्कैब। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास जो पैरासाइट है उसका नाम है फाइसोडर्मा माइडिस। फाइसोडर्मा माइडिस, ये जो स्पीशी है माइडिस, ये माइडिस जो है वो आपको पता होगा कि माइडिस का टर्म यूज ही मेस के लिए होता है। तो ये अगर नहीं पता तो याद रखें कि फाइसोडर्मा माइडिस, तो जो स्पीशी माइडिस है इट रिप्रेजेंट टू दी मेस। ये इसकी डर्मा यानी इसकी स्किन के ऊपर ब्राउन स्पॉट्स प्रोड्यूस्ड करेगी। तो याद रखना है कि ये मेस का जो पैरासाइट है जाइगोमाइकोटा का, उसका नाम है फाइसोडर्मा माइडिस। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास प्लाज्मोपेरा। प्लाज्मोपेरा वाइटिकोला। वाइटिकोला आप सबको पता है कि ग्रेप्स के लिए टर्म यूज होती है।
तो अगर आप इनको समझ के याद करेंगे तो बड़ा आसान होगा कि वाइटिकोला जो है वो ग्रेप्स के लिए टर्म यूज होती है, तो प्लाज्मोपेरा वाइटिकोला जो है वो पैरासाइट ऑफ ग्रेप्स है। ये ग्रेप्स के ऊपर डाउनी मिल्ड्यू काज करता है, ये डिजीज का नाम है डाउनी मिल्ड्यू। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास एक एनिमल पैरासाइट मैंने पिक किया, जिसमें ऑलरेडी मैंने कहा था कि ये एक्वेटिक जाइगोमाइकोटा का मेंबर है, सेप्रोलिग्निया पैरासिटिका। सेप्रोलिग्निया पैरासिटिका जो है ये पैरासाइट ऑफ कार्प एंड सैल्मन फिश है, कि ये आपके पास कार्प और सैल्मन फिशेस क्या पैरासाइट है, फिशेस डिजीजेस काज करता है। तो यहां तक था हमारे पास जाइगोमाइकोटा। होपफुली आपने लर्न किया होगा। फिर भी अगर किसी का कोई मसला हो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसे पॉजिटिवली रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।